नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सरकारी जॉब ज्ञान पर। एक बार फिर लाए हैं आपके लिए कुछ और जॉब ऑप्शंस। तो बात कर लेते हैं सभी चीज़ों पर बिना किसी देरी के। तो ये भर्तियां जो कि निकाली गई हैं CSL कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से, जो कि इंडिया की एक बहुत ही फेमस शिप बिल्डिंग कंपनी है। दोस्तों, आपको भी मिल सकता है मौका इस कंपनी में काम करने का, इस कंपनी से जुड़ने का मौका। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये जॉब किन चीज़ों के से रिलेटेड पोस्ट के लिए निकाली गई हैं। तो ये CSL ने ITI ट्रेडर एंड टेक्नीशियन पोस्ट से रिलेटेड चीज़ों के लिए निकाली गई है, जिसमें कि टोटल वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ 307 रहने वाली है। तो जल्द से जल्द आप अगर चाहते हैं तो इसको अप्लाई कर सकते हैं, जल्द से जल्द इसको अप्लाई करें। तो इस वीडियो के थ्रू जानिए इस भर्ती के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, सब बताया जाएगा आपको इसी वीडियो में। लेकिन सबसे पहले, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को एक लाइक भी ज़रूर से करो। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं बस इस पोस्ट से रिलेटेड ओवरव्यू के बारे में। ऑर्गेनाइजेशन कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड CSL की तरफ से भर्तियाँ निकाली गई है। पोस्ट नेम यहाँ पे है ITI ट्रेड एंड टेक्नीशियन अप्रेंटिस। तो यहाँ पे पोस्ट यहाँ पे ये रहने वाली है। टोटल वैकेंसीज यहाँ पे 307 यहाँ पे अवेलेबल कराई गई है। एप्लीकेशन मोड यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप ऑनलाइन ही फिल कर सकते हैं। एप्लीकेशन स्टार्ट डेट 9 तारीख से स्टार्ट हो चुकी है, 9 अक्टूबर से। देन यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस जो कि होगा आपका आपको जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा ये आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिफाई कर दिया गया है। तो आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। वहाँ पे आप सब चीज़ें इसके बारे में डिटेल में जान पाएंगे। नेक्स्ट है जो जॉब लोकेशन है, तो यहाँ पे है कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड के कोची में और केरला में। देन जो अगर आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे प्रोवाइड कराई गई है, आपको विजिट करना है, नोटिफिकेशन देखना है या फिर इससे रिलेटेड कुछ भी जानकारी के बारे में आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, कुछ भी जानकारी चाहिए, तो आप यहाँ से विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है हिंदी में विक्की। इसको इस पर आप सर्च करके डायरेक्ट यहाँ पे से ट्रांसफ़र हो सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे और जान सकते हैं। आपको आप जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, अगर कुछ देखना है तो आप वो आसानी से देख पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, जैसे कि आपको बताया था नोटिफिकेशन रिलीज डेट 10 तारीख को रिलीज़ की गई है और जो इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट हुई हैं वो 9 तारीख से हो चुकी हैं। लास्ट डेट यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे जो कि रहने वाली है 23 अक्टूबर। तो आप 9 से 23 के बीच में आप कभी भी यहाँ पे इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। तो यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे कुछ भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन फ़ी से रिलेटेड नहीं दी गई है। तो यहाँ पे अभी ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पे चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो यहाँ पे मिनिमम एज जो रहने वाली है वो आपकी 18 से रहने वाली है। मिनिमम एज यहाँ पे 18 रहने वाली है। एंड देन यहाँ पे एजुकेशन रिक्वायरमेंट जो कि है कैंडिडेट मस्ट होल्ड रेलिवेंट ITI क्वालिफिकेशन और टेक्नीशियन डिप्लोमा। सो यहाँ पे अगर आप इन पोस्ट, ये ITI पोस्ट है तो आपको कोई आपके पास कोई भी ITI की एक क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए या फिर टेक्नीशियन डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। देन यहाँ पे बात कर लेते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस की। तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए गए हैं, तो उसमें आपको बताएंगे कि कैसे कैसे आप इसको फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना है, कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाना है। देन आपको वहाँ पे इस पोस्ट से रिलेटेड वहाँ पे आपको सेक्शन मिलेगा, तो वहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पे सेकंड में नेविगेट टू द करियर सेक्शन एंड देन क्लिक ऑन द अप्रेंटिसशिप रिक्रूटमेंट लिंक। तो वहाँ पे आपको इस पर क्लिक कर लेना है। देन यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। आपको अपनी डिटेल्स को भर के, अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अपलोड करके अटैच करके देन आपको अप्लाई कर देना है। सो यहाँ पे जो भी डेडलाइन है उससे पहले आपको अप्लाई करना है, तो आपका एप्लीकेशन आपकी अप्लाई हो जाएगा। देन यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे टाइप ऑफ एग्ज़ाम कैसे होगा। तो एक रिटन टेस्ट होगा जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, जिसमें कि आपको सिर्फ और सिर्फ MCQs देखने को मिलेंगे। ड्यूरेशन की बात करें तो यहाँ पे 2 आवर यहाँ पे बताया जा रहा है, कंफर्म नहीं है, कुछ डिफरेंट भी हो सकता है, कुछ थोड़ा ज़्यादा कुछ कम हो सकता है। तो वो उनके ऊपर डिपेंड रहेगा कि कितना टाइम वो आपको प्रोवाइड कराएंगे।
देन नंबर ऑफ क्वेश्चन जो वहाँ पे हो गए, तो ये भी आपको कंफर्म नहीं बताया, तो यूजुअली इसके लिए 50 से 100 क्वेश्चन होते हैं, तो आपको वहाँ पे भी इतने के अराउंड ही देखने को मिल सकते हैं। मार्किंग स्कीम तो यहाँ पे बताया गया, जनरली 1 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन, नो नेगेटिव मार्किंग, तो नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होगी। देन यहाँ पे आपको बताया है कि इससे रिलेटेड आपको और भी जानकारी, कुछ इन्फॉर्मेशन जाननी है तो ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे सिर्फ इतना बता रखा है कि आपका एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा और नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं की जाएगी। देन सिलेबस ओवरव्यू की बात कर लें तो जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर आपको पढ़ना होगा। सेकंड पे मैथमेटिक्स, इंग्लिश लैंग्वेज, टेक्निकल नॉलेज आपको होनी चाहिए एंड रीजनिंग एबिलिटीज़ भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ पे कुछ इनके अंदर पॉइंट्स हैं जो कि आप एक बार ज़रूर से पढ़ लीजिएगा कि आपको किस किस फील्ड में, किस किस चीज़ में आपको फोकस करना है। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर से रिलेटेड यहाँ पे कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, तो आप इन सबको पढ़ लीजिए। और मैथमेटिक्स में भी यहाँ पे कुछ है बेसिक अर्थमेटिक, जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ पे ये सब आपको बताया गया है, डी मास करके जो होता है। देन आपको अलजेब्रा, ज्योमेट्री, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री भी आपको आनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको ये सब के लिए प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी चाहिए, आपको अपनी रिवीजन स्टार्ट कर देनी चाहिए। देन यहाँ पे इंग्लिश में ये आपको ग्रामर, आपकी वोकेबलरी और आपके कॉम्प्रिहेंशन पैसेज भी आपके अच्छे होनी चाहिए। देन टेक्निकल नॉलेज, जो भी जिस भी फील्ड में आप, जैसे इलेक्ट्रिकल फील्ड में, मैकेनिकल फील्ड में हो, तो आपको उससे रिलेटेड आपकी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। देन रीजनिंग एबिलिटी, तो यहाँ पे आपको लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन आपसे पूछ जाएंगे, तो उसकी भी आपको प्रैक्टिस करनी है। देन पैटर्न रिकॉग्निशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो आपको ये सब आपको इन सब के लिए रिवीजन स्टार्ट कर देंगे। आपको ये सब चीज़ें इन सब फील्ड्स में आपको अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ पे ये सब कुछ सिलेबस के अंडर में बताया गया था, तो ये सब चीज़ें आप एक बार फिर से देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो यहाँ पे टोटल 7 स्टेजेस यहाँ पे दिए गए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं एप्लीकेशन सबमिशन। तो आपको सबसे पहले एप्लीकेशन सबमिशन आपको सबमिट करनी होगी। एंड देन यहाँ पे स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशंस, तो यहाँ पे जितनी भी टोटल एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिट अप्लाई किए गए होंगे इस पोस्ट के लिए, तो उन सबको एक बार वेरीफाई किया जाएगा, देखा जाएगा कि कौन कौन उसमें एलिजिबल है, कौन कौन नहीं है। तो जो भी जो एलिजिबल होंगे उनको सिलेक्ट किया जाएगा, दैन उनको एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें कि आपको बता दें आपका सिलेबस क्या क्या आपका रहने वाला है, क्या क्या चीज़ों के लिए आपको प्रिपेयर करना है। तो आप इसके बारे में और भी कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। देन आपकी एग्जामिनेशन के बाद मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी, जो कि आपकी परफॉर्मेंस के बेस पे होगा, रिटन एग्ज़ाम की, जिसमें जिस कैंडिडेट ने अच्छा किया होगा, तो जिस जिस कैंडिडेट ने अच्छा किया होगा उन सबको सिलेक्ट किया जाएगा, और जो एवरेज स्टूडेंट है, बिलो एवरेज है, उनको वहाँ पे से सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। देन यहाँ पे बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। तो यहाँ पे जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, उनके डॉक्यूमेंट्स को वहाँ पे मंगाया जाएगा, जैसे कि कुछ एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हो गए, एज प्रूफ हो गया, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, तो यहाँ पे ये सब के लिए आपको बुलाया जाएगा। देन आपका एक मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, तो आपको ये एक इम्पोर्टेंट रहने वाला, तो यहाँ पे इसको स्किप नहीं किया जाएगा। सो यहाँ पे बताया भी गया कैंडिडेट्स में ऑल्सो नीड टू पास मेडिकल एग्जामिनेशन टू इंश्योर दे आर फिट फॉर दिस फॉर द अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। सो यहाँ पे मेडिकल जो भी चेकअप होगा आपका, उसमें आपको आपकी हेल्थ चेक की जाएगी। आप उसमें अगर पास होते हो तो देन आपका फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। तो जो भी इन सब स्टेप्स को के अंदर यहाँ पे पास हो जाता है तो आप उनकी फिर फाइनल सिलेक्शन निकाली जाएगी। जो भी टॉप जितने भी यहाँ पे वैकेंसीज अवेलेबल हैं, 307 वैकेंसीज, तो उन 307 कैंडिडेट्स को यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन में लिया जाएगा। देन यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू नोट यहाँ पे कुछ दिए गए हैं। तो यहाँ पे नो इंटरव्यू, आपको कोई भी किसी भी टाइप का इंटरव्यू नहीं होगा। नोटिफिकेशन अपडेट ऑलवेज रेफर टू द ऑफिशियल नोटिफिकेशन। सो यहाँ पे अगर आपको कुछ भी चीज़ यहाँ पे चेक करनी है तो आप ऑफिशियली वहाँ पे चेक कीजिए। किसी की कोई बताता है आपको या फिर किसी भी वीडियो में आपको बताया था, तो आप एक बार वहाँ पे उससे टैली ज़रूर करें ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके कि ये चीज़ है या फिर नहीं। देन आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट, जो भी आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायर होंगे तो आपको वो सब चीज़ें पहले से प्रिपेयर करके रखनी है, ताकि बाद में किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई भी इशू ना हो। देन यहाँ पे कुछ प्रिपरेशन टिप्स हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा।
तो यहाँ पे कुछ बताएगा स्टडी द ऑफिशियल सिलेबस। तो आप ऑफिशियल सिलेबस को पढ़ के फिर उसके बाद ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। एंड देन प्रैक्टिस प्रीवियस पेपर्स। सो यहाँ पे जो भी लास्ट ईयर के पेपर्स होंगे या फिर कुछ प्रीवियस पेपर्स हैं उन सबको प्रैक्टिस कीजिए, अपना टाइम मैनेज कीजिए और चेक कीजिए कि आपको कितना टाइम लग रहा है। तो आप अपने हिसाब से अपनी एक्यूरेसी इंक्रीज़ कीजिए, अपनी प्रोफिशिएंसीज इंक्रीज़ कीजिए। देन यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट भी यही टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताएगा कि आप क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम अपना टाइम मैनेज कीजिए। अपने साइड में एक टाइमर सेट कर लीजिए, जितने भी टाइम का पेपर है उतने टाइम का टाइमर सेट कर लीजिए और उसके हिसाब से आप अपना पेपर सॉल्व कीजिए। देन यहाँ पे नेक्स्ट कुछ यूज़फुल लिंक्स हैं जो कि आपको ज़रूर से काम आएंगी। तो एप्लीकेशन अगर आपको ऑनलाइन अप्लाई करनी है तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट से आप विज़िट कर सकते हैं। देन अगर आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। और अगर आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे विज़िट करना है तो वो भी आप यहाँ पे हमारी वेबसाइट हिंदी में विक्की पे से विज़िट कर सकते हैं। सो गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव रही हो तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर से करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट ज़रूर कर रखें ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत के तुरंत आपको मिलता रहे। धन्यवाद।